नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाई नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज का जो वीडियो है प्रावैधिक कला से संबंधित है। सेक्शन डी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। सेक्शन डी में आप सब जानते हैं ऊर्ध्वाधर समतल, क्षैतिज समतल, उत्सेद, अनुविक्षेप, यही सब प्रश्न बनते हैं। आज के इस प्रश्न में हम लोग एक शंकु लिए हैं। शंकु का महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रीवियस ईयर से आया हुआ है। शंकु का अनुविक्षेप और उत्सेद दोनों खींचना है। कुछ टर्म एंड कंडीशंस बताई गई हैं, उन टर्म कंडीशन को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, प्रश्न लिखा हुआ है, एक शंकु का आधार व्यास 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, जनित्र पे क्षैतिज समतल पे लेटा हुआ है। शंकु की अक्ष ऊर्ध्वाधर के समानांतर है। शंकु का अनुविक्षेप व उत्सेद खींचिए। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया बेटा, इसलिए आपको घुमा के आंसर भी देना पड़ेगा। कहा गया है शंकु का आधार व्यास 4 सेंटीमीटर है, यानी शंकु को आपको नीचे से पहले देखना है। आधार व्यास बनाना है, देन शंकु का निर्माण करना है, जिसमें व्यास 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर रखनी है। उसके बाद जो आप शंकु का निर्माण करेंगे उसे आपको लेटाना भी है, ठीक है। क्षैतिज समतल पे यानी उत्सेद वाले पे लेटा भी है। तीसरा फिगर आपका लेटने वाला बनेगा और चौथा फिगर आपका फाइनली अनुविक्षेप बनेगा। जो लेटा हुआ है उसका अनुविक्षेप कैसे दिखाई देगा वो दिखाना है। 4 चरणों में काम होगा। अगर इस वाले फिगर को आप देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा, लेकिन बहुत सारे मैसेज आए हैं सर समझ में नहीं आ रहा है। इसे हम लोग आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं पहले फिगर ऊपर। सबसे पहले आपको वही काम करना है जो हर एक फिगर में हम लोग करते थे। 2 रेखाएं खींच लेनी है। ऊपर वाली क्षैतिज रेखा, ये समानांतर ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। एक आपको वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो, ऊर्ध्वाधर समतल को स्पर्श कर रहा हो। यहीं से आप आराम से एक वृत्त का निर्माण कर दीजिएगा। इसकी त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर है। जब इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी तो इसका व्यास जो है 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वृत्त हो गया। आपने वृत्त बनाया, वृत्त से समानांतर रेखाएं खींच के एक शंकु का निर्माण कर दीजिए। ये तो इस टाइप से फाइनली आपने क्षैतिज समतल ऊर्ध्वाधर समतल से क्षैतिज समतल की ओर बढ़े और क्षैतिज समतल पे फाइनली अब आप एक जो है शंकु का निर्माण करेंगे। जो वृत्त की त्रिज्या है वही फाइनली आपके शंकु की भी त्रिज्या रहेगी, यानी ये इसका आधार हो गया जो 4 सेंटीमीटर है। ये लंब रेखा जो है इस पे कहा गया है शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर पटरी से देख लेना है। उसके बाद फाइनली इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलान कर देना है। इस टाइप से इनका नामकरण कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रचना विधि लिखनी है तो नामकरण करना अनिवार्य है। अब आपका ये अभीष्ट शंकु तैयार हो गया। ये आपका शंकु है, ठीक है। और शंकु का आधार वाला हिस्सा ये है नीचे, ठीक है। तो आधार हिस्सा ये है, शंकु ये बना। अब प्रश्न में आपसे कहा गया था कि जो शंकु है जिसकी व्यास 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, वो क्षैतिज समतल पे यानी उत्सेद वाले पे लेटा है। इस पे लेटा है तो इस पे लेटा देना है बेटा। शंकु की लंबाई 6 सेंटीमीटर रखनी है और वो जो है इसका आधार व्यास 4 सेंटीमीटर रखना है। तो ये वाला जो डाटा है ये वाला, इसे आपको आगे प्रदर्शित करना है इस वाले पॉइंट पे। आइए प्रदर्शित करते हैं। इस टाइप से हम लोग प्रदर्शित कर दे रहे हैं। ये है आपका शंकु का आधार व्यास, ये इसकी लंबाई हो गई इस टाइप से, और ये इसका मिड पॉइंट हो गया। तो फाइनली शंकु को हमने लेटा दिया है। ये दूरी 4 है और ये दूरी पूरी 6 है, ध्यान रखना है। 6 इसकी हाइट थी, अभी लेटा हुआ है इसलिए इसकी हाइट ये हो गई, और ये जो है लेटा हुआ है तो इसका आधार ये हो गया, ठीक है। दोनों समझ में आने चाहिए। फिर इसका भी नामकरण कर देना है। जो शंकु का नामकरण किया है उसी का डैश वाला फॉर्म ये होगा। जैसे ABCD आपने अगर शंकु का नाम दिया है तो यही नाम आप यहाँ भी दे सकते हैं, A' B' C' D', ठीक है। अब ये आपने उत्सेद बना दिया, ये हो गया उत्सेद, ठीक है। तो उत्सेद का निर्माण आपने कर दिया है। अब इस शंकु का अनुविक्षेप भी आपको तैयार करना है। अनुविक्षेप आप सब जानते हैं ऊर्ध्वाधर समतल पे बनता है।
ऊर्ध्वाधर समतल पे आपको अनुविच्छेद बनाने के लिए फिर सभी से लंब रेखाएं ही खींचनी पड़ेंगी। लंब रेखाएं कैसे खींचेंगे? तो लंब रेखा हम लोग इस टाइप से खींचेंगे, यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट से यहाँ, इस पॉइंट से यहाँ, इस पॉइंट से यहाँ। प्रत्येक पॉइंट से आपको लंब रेखा खींचनी है। ऊर्ध्वाधर समतल पे फाइनली चित्र बनेगा। शंकु का बिल्कुल अपोजिट वाला भाग अब बन जाएगा, बढ़िया से लेटा हुआ शंकु। ठीक है, काम क्या करना है? मिड वाला पॉइंट ये है, ये तो इसी पे फाइनली जो है अपना शंकु तैयार होगा। आइए देखते हैं कैसे तैयार होगा। तो ये अब तैयार होगा इस फॉर्मेट में, जैसे ये इसकी मैक्सिमम दूरी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है। ये 6 सेंटीमीटर अपने आप ही दी हुई है। 2 सेंटीमीटर इधर देखना है, यहाँ से इसे मिलान कर देना है, 2 सेंटीमीटर इस पे जाना है, ये मिलान कर देना है। यही आपका जो अभीष्ट शंकु तैयार किया हुआ है, यही आपका अभीष्ट अनुविच्छेद होगा। जो शंकु का अनुविच्छेद है 4 सेंटीमीटर व्यास और हाइट 6 सेंटीमीटर। ये आपका व्यास हो गया 4 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइट हो गई। ठीक है, काम आपका कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ है। एक यहाँ पे वृत्त रेखा आराम से बना दीजिएगा, जिससे ये पता चले अनुविच्छेद में आप ऊपर से नीचे को देखते हैं। तो ऊपर से नीचे आप किसी भी साइड से देखेंगे तो फाइनली शंकु का आकार दिखाई देना चाहिए, क्योंकि शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। ठीक है, समझ में आ गया? हर एक बिंदु को आपको नामकरण कर देना है, ABCDEFG जो भी करना है करके रचना विधि लिख देंगे। पुनः एक बार समझा दे रहे हैं। सबसे पहले आपको 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। उस वृत्त के सहारे लंब रेखा खींच के फाइनली एक शंकु का निर्माण करना है, जो ऊर्ध्वाधर समतल से क्षैतिज समतल पे बनेगा। क्षैतिज समतल पे आप शंकु बना रहे हैं। 4 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या रहेगी, व्यास रहेगा, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या रहेगी, 4 सेंटीमीटर व्यास रहेगा और 6 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। उसका मिलान कर देना है। फिर उस शंकु का उत्सेद बनाना है, जो कि लेटा हुआ है क्षैतिज समतल पे। हमने यहाँ क्षैतिज समतल पे शंकु बनाया, जिसकी ये आधार है 4 सेंटीमीटर, हाइट ये है, ये हाइट है 6 सेंटीमीटर। फाइनली हमने ये शंकु बना दिया। इस शंकु का पुनः हमने अनुविच्छेद तैयार किया, जो नीचे दिया हुआ है। नामकरण करके रचना विधि लिख के फाइनली आप 16 नंबर ले सकते हैं। थोड़ी सी बोलने में असुविधा है, आप सब जानते होंगे, मुंह में बहुत ज़्यादा छाले पड़े हुए हैं, फिर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, दवा खा के काम चल रहा है किसी तरह से, फिर भी आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिएगा। आपको हर एक टिप्स बताए जा रहे हैं कैसे आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्या गलतियां नहीं करनी है, कहाँ पे आपको सुझाव की ज़रूरत है, कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा मजबूत करना है जिससे एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। इस पे हमने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई गई थी, जिसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए कौन कौन से पोर्शंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको 100% मार्क मिल ही जाता है। तो 100% वाले मार्क को आप लोग ज़रूर देखिएगा, उस वाले सेक्शन को ज़रूर मजबूत कर लीजिए। अभी लेटेस्ट में और आपको वीडियोज़ मिलने वाली हैं आज। हालांकि मैं दवा खा के आपका भरपूर सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, परेशान मत होइएगा। आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही होगी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बहुत जल्द आवाज़ स्वस्थ हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में, तब तक के लिए जय हिंद।